جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात बैंक के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद हारून शौकत। व्यूअर्स, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1.9% है। इसका मतलब है कि हर साल पाकिस्तान की आबादी में 45 लाख नफूस का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आबादी का 30 से 35% किराए के घरों में रहता है। एक फैमिली जिसमें मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल हैं वो एक किराए के घर में रहते हैं। कल को इन 5 बच्चों ने 5 ख़ानदानों के अंदर ट्रांसफ़र होना है और इनके पास अपनी रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं। वो लोग जिनके पास अपनी रिहाइश गाहें हैं, वो एक 5 मरले में रहने वाली एक फैमिली क्यों ना हो, अगर उनके भी 5 या 6 बच्चे हैं तो वो 5 मरले का मकान कल को उन बच्चों के लिए नाकाफ़ी है। जब उनकी शादियां होंगी, उन्होंने ख़ानदान की शक्ल में ज़िंदगी बसर करनी है, तो ज़ाहिर है उनको भी किराए के घरों में रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में हाउसिंग एक इतना संगीन मसला बनता जा रहा है कि जिसका इदराक ना तो हमारी हुकूमतों को है और ना ही हमारे अफराद को। गुज़श्ता हुकूमत ने इस सिलसिले में चंद संजीदा इक़दाम उठाए थे, जिन्होंने बैंकों को इस तरफ आने पर कन्विंस किया था कि आप मॉर्टगेज लोन्स दें। एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक कॉमन पाकिस्तानी को मॉर्टगेज लोन दें। वो लोग जो किराए के घरों में रहते हैं उनको आप मॉर्टगेज लोन दें। वो जो किराया हर माह देते हैं वो किस्त दें और एट द एंड ऑफ 15 और 20 ईयर्स वो घर के मालिक बने। इस तरह हम इस मसले पर काबू पा सकते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ PTI के दौरे हुकूमत में। लेकिन उस दौरे हुकूमत से ना तो पहले और ना बाद में किसी ने इस संजीदा मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी। व्यूअर्स, पाकिस्तान की आबादी का 60% 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम इन नौजवानों को कैसा मुस्तकबिल देने जा रहे हैं? हमारे पास इन नौजवानों को देने के लिए नौकरियां नहीं हैं। पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ है वो इस वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.29% है। यानी कि ये ग्रोथ जो कि 2021-22 में 6% थी, अब 0% तकरीबन रह गई है। और इसका मतलब है कि हमारे जॉब मार्केट में लाखों नौजवान जो हर साल आ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। उनको देने के लिए हमारे पास घर नहीं है। उनको देने के लिए हमारे पास रोशन मुस्तकबिल नहीं है। अब तो दुबई जैसे मुल्क ने भी पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे? ये नौजवान कहाँ पर अपना मुस्तकबिल तलाश करेंगे? पाकिस्तान में तो इतनी जॉब्स नहीं हैं। और कितने रास्ते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के लिए भी नौजवानों के पास दिन ब दिन ऑप्शंस कम हो रहे हैं। जवेद चौधरी जो हमारे एक एंकर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने तेहरान का दौरा किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे पास इस्लामाबाद में एक इमारत जिसको हम सेंटोरस के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने इस तरह की 1000 इमारत तकरीबन तेहरान में देखी। सफाई के आला तरीन मेयार देखे, रेलवे का आला तरीन निज़ाम देखा। उस मुल्क के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। उस मुल्क में जो लोग हैं खुद कफील हैं, अपनी चीज़ें खुद पैदा करते हैं। उस मुल्क के ऊपर आलमी सैंक्शंस हैं, लेकिन वो हमसे हज़ारों गुना अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो ये फरमाया कि हमें 200 साल लगेंगे उनकी मेयार ज़िंदगी तक पहुँचते हुए। ये मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रांस स्पेन की बात नहीं कर रहा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमारी हुकूमतों को ये सोचना पड़ेगा, ये जो 24 करोड़ की आबादी है जिसने 10 साल बाद 30 करोड़ को क्रॉस कर जाना है, और ये जो 60% नौजवान हैं इस आबादी में बैठे हुए, इनको हमने घर कहाँ से देने हैं? अब में जो हुकूमतें हैं हमारी, वो बैंकों से कर्ज ले रही हैं। बैंकों को आदत पड़ी हुई है कि वो फ्री लंचेस करें, हुकूमतों को कर्ज दें, वहाँ से सूद ले लें। कोई SME सेक्टर को फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार नहीं है। छोटे कारोबार को, नए कारोबार को कोई फाइनेंसिंग देने को तैयार नहीं है। कोई घरों के लिए फाइनेंस करने को तैयार नहीं है। जिनको वो फाइनेंस करना चाहते हैं वो पहले ही फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हैं। ऊपर से मुल्क के जो कारोबारी हालात हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो दिगरगू होते जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई, मैंने देखी, जो फैसलाबाद की कारोबारी मंडियों की थी, जिसमें वहाँ पर उल्लू बोल रहे थे फैसलाबाद की कपड़े की कारोबारी मंडियों में, जहाँ पर रश ख़त्म नहीं था होता, जहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता था, वहाँ पर ये लिटरली उल्लू बोल रहे थे और लोग परेशान थे, तंग होकर बैठे हुए थे। इन मसाइल का हल हमारी हुकूमतों को निकालना पड़ेगा। अब टाइम आ चुका है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इन नौजवानों को, इन करोड़ों नौजवानों को हम कैसे संभालेंगे? इनको हम मायूस होने से, डिप्रेशन में जाने से, जुराइम से रोकने से किस तरह बचाएंगे? इसका हल अब इन हुक्मरानों को निकालना पड़ेगा, वरना ये बातें कहीं और निकल जाएंगी और गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता। बहुत शुक्रिया।